सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी मैडम क्लास 9 के सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार और अनुनासिक का अध्ययन करेंगे। वर्ण विच्छेद के लिए इन्हें जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो पढ़ते हैं अनुस्वार व अनुनासिक। तो बच्चों, अनुस्वार का अर्थ होता है शिरोरेखा के ऊपर लगने वाले ये जो बिंदु। ठीक है बच्चों, यह एक नासिकीय ध्वनि है। यह नाक से बोले जाने वाली नासिकीय ध्वनि है। हिंदी भाषा के लेखन में अनुस्वार अर्थात बिंदु, ये जो बिंदु देख रहे हैं आप शिरोरेखा के ऊपर है, का प्रयोग बहुत महत्व है। इसका प्रयोग अनेक स्थितियों में होता है। 3 स्थितियां स्पष्ट है, यानी कि यहाँ पर इसके 3 स्थितियों का उल्लेख किया गया है। हम एक एक करके स्थितियों को स्पष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले है अनुस्वार के रूप में है। ऐसे भी ये बिंदु ऐसे दिया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पर कहाँ और कब अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। य, र, ल, व, यानी कि ये हुआ आपका य वर्ग। श, श, स, ह, यानी कि यह आपका श वर्ग, यानी कि यश। आपका जो पहले से हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है और ये आपका ऊष्म व्यंजन पहले से चर्चा किए हैं। यानी कि य वर्ग और स वर्ग से पहले अगर अनुस्वार आए तो वहाँ अनुस्वार चिन्ह लगता है। जैसे सम, वहन, अंश, संयोग, संयत, संयम, संवाद, संवीक्षण, संब्रोध, संवेदना, संशोधन आदि। समझ गए बच्चों। अब हम दूसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं और स्पष्ट करते हैं नासिकीय व्यंजन के स्थान पर बिंदु प्रयोग। बच्चों, हम तो जान चुके हैं अनुस्वार एक नासिकीय ध्वनि है। हिंदी भाषा में नासिकीय व्यंजन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ढंग से उच्चारित होता है, इसलिए उनके लिपि चिन्ह भी अलग हैं। इसे विस्तृत रूप से समझने के लिए हमें पंचमाक्षर नियम को जानना होगा। चलो व्यंजनों को एक बार पुनः देखें और समझें। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में व्यंजन को विस्तृत रूप से वर्णन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क से लेकर ख तक कुल 33 व्यंजन हैं। इसमें से क, च, ट, त, प, ये जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं, प्रत्येक वर्ग के ये जो 5वें वर्ण हैं, ये पंचम जो अक्षर हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों। व, ञ, ण, न, म, ये आपका पंचमाक्षर है। ये पंचमाक्षर नियम कहता है कि जब क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का 5वां स्वर रहित होता है। बच्चों, यहाँ पर देखो, ये स्वर रहित हैं। इसमें हलन लगाया गया है, इसके खंड हुए हैं। ये जो स्वर रहित वर्ण जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पूर्व आते हैं तो अनुस्वार बन जाते हैं।
तो अपने ही वर्ग के, यानी कि क वर्ग का क ख ग घ से पहले अगर वहाँ आता है तो वहाँ पर अनुस्वार बन जाएगा। ऐसे ही दूसरे ही वर्ग में भी ऐसे ही नियम बताए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, क वर्ग के पंचमाक्षर है वहाँ, और इससे शब्द बने हैं अंग संग गंग, यानी क ख ग से ये शब्द बनाया गया है। तो इसमें अंग की मात्रा का व्यवहार हुआ है। ये जो अंग संग गंग है ये इसके मानक रूप हैं। हिंदी को सरल बनाने की दृष्टि से अब यह नियम बन गया है कि उपयुक्त भिन्न भिन्न नासिकीय व्यंजनों की जगह बिंदु प्रयोग किया जाए। तो अब इसे नहीं लिखा जाता, अब इसके यह मानक रूप हैं, ऐसे लिखा जाता है। ये नियम बन गए हैं। संस्कृत में इसका रूप इसी तरह बना रहे, किंतु हिंदी में इसकी जगह बिंदु प्रयोग का मान्य किया जाए। अब उपयुक्त शब्दों का रूप इस प्रकार होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चंचल, मंजू, ये च वर्ग के मतलब न्य से पहले आया है, च वर्ग के पंचमाक्षर न्य है, और ये च से पहले और ये ज से पहले। समझ में आ गया है? च छ ज यानी ज से पहले आया है। चंचल, मंजू, इसका मानक रूप यह है। इसी तरह से ण वर्ग में घंटा, कंठ, दंड, तो इसका मानक रूप ट से पहले ये देखो घ के ऊपर अंग की मात्रा, ठ, कंठ, दंड। समझ में आ गया बच्चों? इसी तरह से व्यवहार किए जाते हैं। तो अब समझ गए होंगे बच्चों, अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पूर्व आता है तो अनुस्वार बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं तीसरी स्थिति की ओर। अनुनासिक के स्थान पर, अनुनासिक के स्थान पर बिंदु प्रयोग। इसमें यह उल्लेख किया गया है बच्चों, जिन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आता है यानी आते हैं, वहाँ अनुनासिक के लिए जगह नहीं बचती। उदाहरणतया बिन, नहीं, मैं, होंठ, चों। आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर अंग की मात्रा नहीं है, अनुनासिक की मात्रा है। ये होती है आपकी अनुनासिक मात्रा। बच्चों ये है अनुनासिक मात्राएं। शिरोरेखा के ऊपर जो चंद्रबिंदी आप देख रहे हैं इसको अनुनासिक कहते हैं। हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो बच्चों इन शब्दों में ई के जगह पर छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएं हैं। तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, ये है छोटी की मात्रा, यानी शिरोरेखा के ऊपर आपका मात्रा चिन्ह है, बड़ी की मात्रा के ऊपर मात्रा चिन्ह है, ए के ऊपर मात्रा चिन्ह है, ऐ के ऊपर है, ओ के ऊपर और ओ के ऊपर मात्रा चिन्ह है। समझ गए बच्चों? ऐसे स्थलों पर यह व्यवस्था दी गई है कि यहाँ केवल बिंदु प्रयोग से काम चला लें, यानी ये जो अनुनासिक के जगह पर अनुस्वार की मात्रा लगाई जाती है, यानी कि बिंदु दिए जाते हैं, इन्हें यूं लिखा जाना मान्य है। जैसे कि यहाँ पर बिन था, ये बिन यहाँ पर अनुनासिक की जगह पर बिंदु दिया गया है। नहीं, यहाँ पर अनुनासिक की जगह पर अंग की मात्रा है। मैं बिंदु दिया गया है। इसमें में भी आपका बिंदु है। ये ऐ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा है।
इसीलिए यहाँ पर अनुनासिक की मात्रा ना होकर यहाँ पर बिंदु दिया गया है, यानी अनुस्वार की मात्रा दिया गया है। समझ गए बच्चों? परंतु अ, आ, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यहाँ पर ऊपर कोई मात्रा नहीं है तथा री में भी ऊपर कोई मात्रा नहीं होती। ये स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक ही लगता है। जैसे कि ये जो हंस, हंसने की क्रिया, अंधेरा, आंचल, ये बच्चों आपका अनुनासिक की क्रिया यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों आप देखेंगे अनुस्वार का निषेध कहाँ है, यानी कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ नहीं होता। तो ध्यान रहे कि स्वर, बच्चों ये आप तो जानते हैं, स्वर रहित पंचम वर्ण ही अनुस्वार बनता है, किंतु एक ही वर्ग का या अलग अलग वर्ग का पंचमाक्षर साथ साथ आए तो अनुस्वार नहीं बन पाता। जैसे कि आप देख रहे हैं अर्ण, सम्मान, सम्मेलन, अक्षुण्ण, ये एक ही वर्ण के हैं, लेकिन इसमें अनुस्वार नहीं लगा है। जैसे कि आप अन्न को पहले ये न, ये पंचमाक्षर से पहले आया है और फिर भी यहाँ पर अं की मात्रा नहीं लगा सकते, ये गलत है, ये गलत रूप है बच्चों। जैसे ये सम्मान है, पंचमाक्षर है, लेकिन इससे पहले आने माने ये नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों? जैसे कि यहाँ पर ये अलग अलग वर्ण का भी आ जाए तो इसमें जन, उन्मुख, तन्मय अलग अलग वर्ग के हैं, लेकिन हम जन ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। ये उन्मुख का मानक रूप है, ये सही रूप है, ये गलत रूप है। ये तन्मय का सही रूप है, ये गलत है। समझ में आ गया बच्चों? अर्थात जहाँ अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण आ जाए, हम पहले कर रहे थे, अभी पश्चात है, वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में रहता है, वहाँ बिंदु प्रयोग नहीं होता। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर हम देख चुके हैं बच्चों। समझ में आ गया बच्चों? अब पढ़ते हैं अनुनासिक। ये है अनुनासिक का चिन्ह। अनुनासिक ध्वनि को इस रूप से लिखा जाता है। यह ध्वनि ना तो स्वर है ना व्यंजन, यह स्वरों का गुण है। जब कोई स्वर ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसमें विशेष प्रकार का नाद आ जाता है। नाद का अर्थ बच्चों एक प्रकार आवाज जो कि कुछ समय के लिए बनी रहती है। उदाहरणतया आंगन, ऊंट, कोपल, इनमें प्रयुक्त आ, ऊ अनुनासिक है। ये क्रमशः आ, बड़ा ओ से भिन्न है। इस भिन्नता के कारण उच्चारण में कोमलता तो आती ही है, कभी कभी अर्थ भी बदल जाते हैं। समझ आ गया बच्चों? तो आइए देखते हैं उसका उदाहरण। जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर हैं। ये है यानी कि एक वचन, यहाँ पर हैं बिंदी लग जाने से ये बहुवचन हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों? बाट, बाट यानी कि रास्ता, और यहाँ पर बांट, बांट यानी कि बंटवारा, हिस्सा, हाँ ये सब होता है या नहीं? समझ में आ गया बच्चों? अनुनासिक ध्वनि अनुस्वार से भिन्न है, यानी कि ये पृथक पृथक ध्वनियाँ हैं। अनुनासिक स्वर का गुण है, जबकि अनुस्वार व्यंजन है। ठीक है बच्चों? प्रश्न यह है कि ये जो अंक की मात्रा अनुस्वार तथा अनुनासिक में कोई अंतर है या नहीं? आप प्रश्न उठता है, क्या दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं? इसका
उत्तर स्पष्ट है बच्चों, दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं। ठीक है, भाषा की शुद्धता के लिए दोनों का अलग अलग स्वरूप होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा है, तो हंस की जगह पर हम हंस हंस नहीं लिखा जा सकता है। यदि कहीं ऐसा गलती की जाती है तो वह भाषा दोष है, यानी कि इसके ये हंस और ये हंस में अलग अलग अर्थ होते हैं। अगर समान माने जाएंगे तो भाषा दोष होगा। लेखन की सुविधा के लिए एक छूट दी गई है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा जब आती हैं वहाँ स्थान की कमी के कारण चंद्रबिंदु की बजाय बिंदु लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बिंदु लगा गया है, चंद्रबिंदु लगना चाहिए। यहाँ पर हैं गोंद, चों, डूबे में, जो कि हम बच्चों पहले से चर्चा कर चुके हैं। अनुस्वार में उपयोग सभी शब्दों में चंद्रबिंदु होना चाहिए, जो कि हमने अभी पढ़ा। यहाँ पर चंद्रबिंदु होना चाहिए, परंतु स्थान की कमी के कारण बिंदु प्रयोग से काम चलाया गया है। समझ में आ गया बच्चों? अब बढ़ते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। ठीक है बच्चों, ये पहला नंबर हम स्कूल खुलने से करेंगे। दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों, आप इसको घर में करके कॉपी में लिख कर रखना, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी हैं। आपको इसको घर में अभ्यास करना है और सरल भी है। ठीक है बच्चों, और जो चौथा नंबर है इसको हम बाद में कर लेंगे। तो पहला है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक प्रयोग वाले शब्द अलग अलग कीजिए। एकदम आसान है बच्चों। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, अगर ये आप समझ गए हैं तो इसको अलग करना मुश्किल नहीं है। तो एक स्थान पर आप अनुस्वार लिखेंगे और दूसरे स्थान पर अनुनासिक लिखकर अनुस्वार के शब्द अनुस्वार के नीचे लिखोगे और अनुनासिक के शब्द अनुनासिक के नीचे लिखना। समझ में आ गया बच्चों? एक उदाहरण आपके लिए है बच्चों, ऐसे अनुस्वार लिखना, यह अनुनासिक, यह हंस यानी कि पक्षी, इसका हंस, अगर हम हंस को ऐसे लिखते हैं हंसना। ठीक है बच्चों, इसमें कितना अंतर है आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अनुस्वार को अनुस्वार के नीचे लिखना और अनुनासिक को अनुनासिक के नीचे लिखना होगा। ये नंबर 2 का प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपको मैं दिखा देती हूँ। ठीक है बच्चों, अब तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। तो आपको ये समझाया गया है, वैसे ही आपको अनुस्वार और अनुनासिक को पहचानना है। जैसे कि मैंने ये 2 नंबर कर दिए हैं। जैसे कि चांद, इसमें क्या लगेगा बच्चों, क्योंकि शिरोरेखा ऊपर नहीं है तो इसीलिए आप आसानी से लगा सकते हैं। अनुनासिक इसमें ऊपर है तो वो आप आसान, मतलब ये अंक की मात्रा को लगा देंगे। ठीक है, बिंदु लगा देंगे। इसी तरह से अब बाकी सब कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? इसको भी करके रखना। एकदम अत्यंत ही सरल प्रश्न है बच्चों, आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, इसको आप करके रखना। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज का पठन हमारा यहीं समाप्त होता है। आज हमने अनुस्वार और अनुनासिक का अध्ययन किया। आगे हम नुक्ता और वर्ण विच्छेद का करेंगे। आप जानते हैं वर्ण विच्छेद के लिए ये सब जानना जरूरी है, और आपके पाठ्यक्रम में भी अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता हैं और वर्ण विच्छेद भी हैं। तो समझ में आ गया बच्चों? तो फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।